चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र भ्रमण में निकले किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद, 22 विधायक एवं पूर्व मंत्री ने किया भव्य स्वागत। 4 जून को पूरे देश में चुनाव का परिणाम घोषित होते ही जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी का लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि जहां बिहार के सभी 40 सीटों में कांटे का टक्कर थी, वहीं किशनगंज लोकसभा में भी कांटे का टक्कर देखने को मिला, परंतु जीत इंडिया अलायंस के पुराने सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को मिली। इस बार भी 22 विधानसभा से काफी सहयोग मिला और पिछले बार की तुलना में इस बार भी अधिक मतों से बासी के लोगों ने उन्हें खुश किया, जिसको लेकर डॉक्टर जावेद जीतने के बाद ही अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करने के लिए 22 और चरिया पहुंचे। जब 22 में वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर जावेद का फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं चरिया में पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सांसद डॉक्टर जावेद का फूल माला पहनाकर एवं फूल का गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया और मिठाई खिलाते हुए जीत की बधाई दी। वहीं सांसद ने सभी 22 वासियों का शुक्रिया अदा किया और 5 वर्षों तक लोकसभा क्षेत्र का विकास करने का वादा किया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी थोड़ी सी कमी के कारण कई जगह लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है, फिर भी सभी ने इतना प्यार दिया है। आने वाले 5 साल में अब ऐसी गलती नहीं होगी। वही पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों का विरोध नहीं था, बल्कि किसी पार्टी के द्वारा तैयार किया गया और सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया था। जहां भी ऐसे विरोध किया गया था, वहां से इस बार ज्यादा वोट डॉक्टर जावेद को प्राप्त हुई है। ये बार की तुलना में अधिक वोट देकर संसद बनाने का काम किया है। कितना कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी? देखिए, मेहनत तो सबको करना पड़ता है। मेहनत के साथ साथ जो अवाम का जो मिजाज होता है, उस मिजाज के तहत जो हम मेहनत किए, तो अवाम का जो सोच था, उस सोच के मुताबिक हम लोग मेहनत कर रहे थे। अवाम का सोच हमारे अगेंस्ट में अगर होता तो फिर हमारी बात वो नहीं मानता। सच्चाई ये है। इसलिए अवाम चाहता था कि नरेंद्र मोदी हटे, ये चाहता था। तो ये चाहता था तो ये अवामुन्नास ने, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये कर दिया। इसलिए कि बहुमत की सरकार जब होती थी, 2 बार जो बहुमत की सरकार हुई नरेंद्र मोदी की, तो वो मोदी सरकार बोला जाता था, मोदी सरकार बोलते थे। लेकिन कल से मोदी सरकार का नाम नहीं आया है, अब सीधे एनडीए सरकार बोल रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अब नीतीश बाबू को जो पटना में जो रोड शो हुआ था, उसमें उसको उसके हाथ में बीजेपी का झंडा लगा दिया था, बैनर प्रचार करने के लिए लोगो लगा दिया था, उसके हाथ में दे दिया था। और नरेंद्र मोदी दोनों हाथ से इधर उधर हिला रहे थे और वो नीतीश जी जो है वो लोगो लेके वो पब्लिक के बीच में डिमोलाइज हो रहा था। अपना तीर छाप नहीं था उसके पास में, फूल छाप उसके हाथ में था। तो ये करते हुए, नीतीश जी को बेइज्जत करते हुए, आज नीतीश जी का जो सम्मान हो रहा है वो देखने लायक है। इसलिए कि उनको बहुमत की सरकार नहीं मिली और ये काम करने वाला ये अवामुन्नास है, ये मतदाता है। पूरे हिंदुस्तान का मतदाता जो है ये कर दिखाया, नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। भले वो अपना जीत घोषित कर दे, लेकिन वो हार चुका है। और हिंदुस्तान में ही, पूरा दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो अपने को वर्ल्ड फेमस कहता हो, वो आदमी एक राउंड में पीछे चला गया। पीछे जाता है कोई भी वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं जाता, और वो पीछे चला गया। और पिछले बार जो बहुत भारी मत से जीता था, इस बार जो है बहुत कम वोट से जीता है, 1.5 लाख के लगभग शायद है, 1.5 लाख वोट से शायद जीता है। और उसी का एक सिपाही जो जिसको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, शिवराज सिंह को, वो 8 लाख से ज्यादा वोट से जीता है। अभी तो हम लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी से बहुत भारी है शिवराज सिंह को उसके हिसाब से एनडीए में प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये चीज हो रहा है और ये भारत की जनता ने, भारत के वोटरों ने, मतदाताओं ने, जो मालिक है इस देश का, उन्होंने इस बार जो है बहुत बड़ा काम किया है। इलेक्शन के दौरान आप कई जगह पे जावेद जी के साथ आपको भी विरोध का सामना करना पड़ा और जीत के आपके पास पहुंचे हैं। क्या क्षेत्र की जनता को आप आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि 22 से इस बार पिछले बार से इस बार ज्यादा वोट दिए? ये जो चला था कुछ ऐसा जो आप सवाल कर रहे हैं, तो हम लोग लगभग 45 साल से राजनीति में हैं, 11 चुनाव हम लड़ चुके हैं और कभी भी जो हमारे विरोधी होते थे, जो मतदाता हमारे विरोध में होते थे, कभी भी अगर हम कहीं चले गए तो मेरा विरोध जो है वो हमारी बात
नहीं सुन रहा है या सुन रहा है तो वो हमारी बात नहीं मान रहा है, ये होता था। लेकिन इस बार बाय प्लानिंग एक उम्मीदवार ऐसा था कि वो प्लानिंग करके अपना प्रोजेक्ट करके जो है आदमी को खड़ा रखता था, और वो जो है मैंने ये इशू उठाता था। ये इशू उठाने वाले के गांव में हम आपको बूथ का कागज दे देंगे। वो लड़का जो बोला है और वो लड़का जो वहाँ पर हंगामा मचाया है, तो उस लड़का के गांव में 99% वोट जावेद साहब को मिला है। 99% वो बूथ का हम जो है लिस्ट जारी भी करेंगे, जहाँ जहाँ ये बात हुई है ना हम जारी भी करेंगे। वहीं ज्यादा वोट मिला, उसी गांव में सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो ये कोई बात नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में तमाम जनता जनार्दन जो भी हैं हमारे मालिक, वो लोग जो है कोई भी आप उसका विरोध करते हैं उसको आपके यहाँ आने पर बेइज्जत कोई नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई नेतागिरी नहीं कर पाएगा। ये जान ले, कोई अगर कोई ऐसा करना चाहता है या किया है वो अपने को भूल को सुधार ले, और आने वाले वक्त में ये किसी को भी जलील ना करे। किशनगंज की जनता भारी मतों से आपको विजय बनाई है और आप क्षेत्र के भ्रमण करने पहुंचे हैं। यहाँ के जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं इस 5 साल के लिए? कल हम लोग को 8:35 के आसपास सर्टिफिकेट मिला और रात में, और सुबह ही से हम लोग निकले हैं अपने लोगों को शुक्रिया अदा करने और ये यकीन दिलाने कि पिछले मर्तबा जितना मेहनत किया था हमने, उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे अपने इलाके के और अपने लोगों के लिए। इस बार इलेक्शन में कई जगहों पर आपका विरोध देखा गया, उसके बावजूद भी किशनगंज की जनता आपको काफ़ी प्यार दिया। क्या इस प्यार को आप 5 साल लोगों के बीच जाकर निभा पाएंगे? देखिए, वो तो निभाने की कोशिश करेंगे। ये प्यार जो है या ये अकेले मुझे नहीं मिला, हमारे जैसे मैंने अपने अभी थोड़ी देर कबल मैंने कहा कि इसमें हमारे दाहिने हाजी साहब बैठे हैं, हमारे बाएं हमारे किशनगंज के माननीय एमएलए हैं, हमारे अफरोज साहब हैं और मुखिया साहब हैं, जितने हमारे हैं दारा हैं, जितने भी हैं यहाँ पे लोग हैं, हमारे रुकमुद्दीन साहब हैं, हमारे आरजेडी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। तो सब लोग मिलके हम लोगों ने मेहनत किया और पब्लिक ने भी हमसे ज़्यादा उन्होंने भी इस मर्तबा ऐसा देखा गया है कि 22 में आने के बाद जो है बढ़ोतरी और ज़्यादा हो जाती है। इस जी कड़ी में 22 में क्या कुछ खास आपकी तरफ से योगदान दिया जाएगा इस बार 5 साल? तो ख़ास तो हम तो कहेंगे कि जो हमारे आसपास जो बैठे हैं वही ख़ास है, इसी से बिस्मिल्लाह होता है, फिर बाकी इनके ज़रिए और जुड़ते जाते हैं। मतगणना के दौरान जब मतगणना चल रही थी तो काफ़ी तकरीबन 17-18 वोटों से आप पीछे चल रहे थे। उस समय आपको क्या लग रहा था कि किस क्षेत्र से आपको उम्मीद थी कि आप विजय होंगे? देखिए, सब क्षेत्र का एक ही साथ काउंटिंग होता है जी। बूथ नंबर 1 से शुरू होता है हर क्षेत्र का, और 6 क्षेत्र का मिला के होता है। तो ये नहीं पता चल पाता है कि किस क्षेत्र से आपको मिला है ज़्यादा या किससे कम। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 8वां इलेक्शन था मेरा, हम ज़्यादा उसमें नहीं जाते, हम आखिर तक का वेट करते हैं और जो लोगों का फैसला होता है वो क्या इस बार फिर 5 साल लोगों को विरोध करने का मौका देंगे जिस तरह इस बार हो गया? इस बार विरोध जो हुआ, मैंने कहा ना, वो सोशल मीडिया पे, और विरोध किसने किया? आम पब्लिक नहीं किया। हर जगह जो मुख्य जगह है उसमें कुछ लोग इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, भले ही आप उनको इम्पोर्टेंट मानिए ना मानिए, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं और वो चाहते हैं कि जो मुखिया हो या चुना हुआ आदमी हो या चुना हुआ बिजनेस हो, वो जाके उनकी जो सलाम गोई करे हर हमेशा। हमारा डायरेक्ट आना जाना पब्लिक में था, उनको वो नागवार गुजरा कि वह हमसे मिला नहीं और सीधे पब्लिक के बीच में चला गया। तो उन लोगों ने ये अफवाह बनाया कि भाई आते नहीं है। हम लोग कहीं भी जाएं, ये आपके इस हाट में आए हैं, अभी कितने लोग होंगे? हम लोग 100-150 आदमी होंगे, लेकिन यहाँ की आबादी कितनी होगी? कम से कम 5000-10,000 होगा। हाट के दिन तो 10,000 से भी ज़्यादा होगा। हम आए
और बाकी 9,900 बोलेगा भाई आप तो आए नहीं, तो कुछ हद तक उनका भी कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि उनके हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। कांग्रेस अकेले है ना? दम पर 99 सीट लाई है और गठबंधन में 232 सीट लाई है। क्या सरकार बनने की कोई उम्मीद है अब तक? ये तो भैया हाइपोथेटिकल बात है, जब समय आएगा तो आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।